सो है गाइस, इट्स मी ज्ञान शर्मा एंड वेलकम बैक टू आज की इस नई वीडियो पर। ओके तो मेरा नाम ज्ञानेंद्र है एंड मैं तुम लोगों का एक ऑनलाइन दोस्त हूँ, ठीक है, जो तुम लोग को स्टोरी बताता है, ट्रू इंसिडेंट बताता है, ठीक है, वो भी अच्छी तरीके से, ठीक है और मतलब इजी तरीके से बोल सकते हो। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते बिना कोई देरी के, ये भी एक ट्रू इंसिडेंट है एंड तुम लोगों को पहले ही बता दूँ, मेरा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम है YAN यान, ठीक है। तो उसमें मैं सॉन्ग अपलोड करता हूँ, रैप सॉन्ग, तो जाकर एक बार चेक कर लेना, पिन कमेंट पर होगा, पर वो मस्त है सच बोलूँ तो, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो जाकर एक बार चेक कर लेना। तो आज की इस हॉरर स्टोरी स्टार्ट होती है। रुको मैं तुम लोगों की फ्रेंड की तरह बताता हूँ, इसलिए तुम लोग सोचोगे कि सीरियस क्यों नहीं हो रहा। रुको थोड़ा सा हो जाने तो सीरियस। एमिटीविले एक ऐसा घर जिसकी दीवार ही उसके अंदर वाले रहने वाले लोगों को बोलती थी खुद के फैमिली मेम्बर्स को मारने के लिए। ओके लाइक इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा केस है जिसके अंदर 6 लोग मरे हैं, इसके अंदर भी बात करेंगे, बट थोड़ा सा भी जानकारी दे दूँ इस एमिटीविले के बारे में आप लोगों को। तो जैसे कि तुम लोगों ने बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी होंगी, एनाबेल, नन टाइप के, तो तुम लोगों ने एक कॉमन चीज़ देखी होगी, वो है गोस्ट हंटर। 2 फेमस गोस्ट हंटर्स, लॉरेंस और उसकी वाइफ, देखी होंगी तुम लोगों ने पक्का। तो ये जो हैं दोनों के दोनों गोस्ट हंटर, तो इस वाली चीज़ से भी ये लोग जुड़े हुए हैं। ओके लाइक इस वाले केस में भी ये दोनों लोग थे एंड उन्होंने बोला था, लॉरेंस ने एंड उसकी वाइफ ने, कि मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक वाला केस ये है, ये घर वाला केस है। एंड जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि ये एनाबेल और नन टाइप के बड़े बड़े केस उन लोगों ने सॉल्व करे हैं, बट उनके लिए ये वाला केस क्यों ज़्यादा बड़ा था, भयानक था। तो बात करते हैं गेट्स फैमिली। जॉर्ज एंड कैथी दोनों के दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। ओके तो उन्होंने एक बहुत बड़ा घर खरीदा, एमिटीविले, ठीक है, पर इतने ज़्यादा सस्ते में कि अब मान लो इतना बड़ा घर है, वो इतने सस्ते में कैसे मिल सकता है, कुछ तो झोल होगा। तो उसके बारे में उन्होंने पता लगाया 1 साल पहले के बारे में, कि आखिर उस घर में ऐसा क्या हुआ था कि लोग नहीं खरीद रहे हैं और ये घर इतने ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है। तो उनको पता चलता है कि 1 साल पहले इस घर में हुआ था, एमिटीविले पर 1 साल पहले एक 23 साल का रोनाल्ड एंड उसकी फैमिली। तो उनकी फैमिली पर कुल सब लोग मिलाकर 7 लोग रहते थे, रोनाल्डो को मिलाकर। ओके तो बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड पॉजिटिव वाली फैमिली थी, चिल वाली। ओके कुछ सब कुछ नॉर्मल सा, बट एक रात 23 साल का रोनाल्ड अपने 6 फैमिली मेम्बर्स को खुद ही मार डालता है, ठीक है, खुद ही उसने लाइक कत्ल कर दिया, हत्या कर दी खुद की फैमिली को, वो भी 6 लोगों को। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा केस। तो ऐसा 6 लोगों को उसने टपका दिया रात को। एंड जब पुलिस आती है और उससे पूछती है एंड जब लाइक कोर्ट वगैरह होता है, तो वो बोलती है कि इस घर से उसको आवाज़ें आती थी कि अपने फैमिली मेम्बर्स को मारो, या उसको मजबूर किया जाता था कि अपने फैमिली मेम्बर्स को मारो। एंड उसकी दीवारें मुझसे बात करती थी, फुसफुसाने की आवाज़ आती थी, ठीक है। तो ये थी उसकी लाइक, वो उसने खुद को ऐसा सेफ करने के लिए ऐसा बोला, या मेंटली पागल बनने के लिए बोला, क्योंकि बचने के लिए लोग करते हैं, तो ये चीज़ हमको आगे पता चलेगी। बट उसने बोला कि मुझे इस घर से आवाज़ें आती थी, तभी मैंने अपने 6 मेम्बर्स को, फैमिली मेम्बर्स को मार दिया है। एंड मैं उनके साथ खुश था पहले, बट ये अचानक से हुआ है। एंड ये सब कुछ ऐसा बोला उसने। तो जब इस घर पे 6 लोग मर चुके हैं, तो ये घर इतने सस्ते में तो मिलना ही चाहिए, लोग क्यों ही खरीदेंगे जब इसके बारे में ऐसा न्यूज़ फैल रखी है। तो तभी इस गेट्स फैमिली को इतने सस्ते में इतना बड़ा एमिटीविले मिल गया। बात यहाँ तक ख़त्म होती है, अब आगे की बात करते हैं। ओके गेट्स फैमिली ने इस एमिटीविले को ख़रीदा एंड वहाँ पर शिफ्ट हो गए, पर उन्होंने सोचा क्यों ना इस घर पर शिफ्ट होने से पहले इस घर को फादर से, चर्च के फादर से पवित्र करवा लिया जाए। ओके तो इतने बड़ा घर था एंड इतने सारे बेडरूम्स थे एंड गेट्स फैमिली छोटी सी थी, तो उन्होंने लाइक फादर को बुलवाया एंड लाइक पवित्र कराने का सब प्रक्रिया चालू कर दी। तो जब फादर एक रूम पर जाते हैं, बेडरूम पर, तो वो देखते हैं कि जितने भी अदर बेडरूम्स थे, तो ये वाला बेडरूम उनसे कई ज़्यादा लाइक ठंडा है। एंड जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि जहाँ पर भूत रहते हैं तो वो चीज़ कोल्ड स्पॉट बन जाती है। ओके तो लाइक ये ऐसा वो मत सोच लेना, बट हाँ ऐसा होता है। तो उन्होंने जब लाइक होली वाटर छिड़कना स्टार्ट किया, तब उनको पता चलता है कि इस रूम पर कुछ तो गड़बड़ है, उनको पता चलता है कि कोई तो इस रूम पर है। तो लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ना गेट्स फैमिली को ऐसे डरवाते नहीं हैं, बट उनको ऐसा चेतावनी दे देता हूँ कि ऐसा इस रूम पर ऐसा है, तो इस रूम के अंदर मत ज़्यादा रहना। गेट्स फैमिली इतनी ज़्यादा छोटी थी कि उन्होंने फादर की बात मान ली एंड उस बेडरूम पर उन्होंने ना रहने का सोचा एंड नहीं जाते थे। उनके इतने सारे रूम्स थे तो उसमें रह लेते थे, बट अचानक से चीज़ें बिगड़ने स्टार्ट हो गई। ओके उनको बुरे बुरे सपने एंड फुसफुसाने की आवाज़ उस घर के अंदर, उनके बच्चों को एंड खुद
जॉर्ज और कैथी को भी ऐसा होने लगा। वो लोग काफ़ी ज़्यादा उनको डर लगने लगा, दिन में रात में परमानेंट उनके एक डर बना रहता था। उनको सोच खा रही थी, किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा था, एंड फुसफुसाने की आवाज़, रात को आहट आना, किसी के चलने की आवाज़, ये सारी चीज़ें उनको कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा डरवा रही थी। ये सब बोलने पर तो काफ़ी नॉर्मल लग रहा है, बट अगर सोचो इतने बड़े घर पर ऐसा होता है, कई चीज़ें, आहट, फुसफुसाना और किसी की बात करने की आवाज़, लाइक ऐसी सारी चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो जाती हैं। स्ट्रेस और टेंशन वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये इससे ज़्यादा वैसे डरावनी बहुत ज़्यादा है, ओके। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक रात आती है जिस दिन रोनाल्ड ने लाइक अपने मॉम डैड और फैमिली को मारा था, उसी टाइम जॉर्ज की नींद खुलती है एंड वो देखता है कि सामने मेरी वाइफ लेटी हुई है, वो नहीं है, उसकी जगह कोई बूढ़ी ओल्ड लेडी लेटी हुई है और वो हंस रही है। जॉर्ज इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके पसीने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, पर अचानक से उसकी फिर से नींद से आँख खुलती है तो उसको पता चलता है कि ये तो एक सपना था। पर ये एक सपना था भी या नहीं था, उसको खुद शक हो रहा था। एंड ये चीज़ भी ढल जाती है किसी तरह। वो लोग को बहुत ज़्यादा डेली ऐसा डर लगने लगा। तो एक दिन की बात आई, उनको अचानक से पूरे घर से फुसाने की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने बिना कुछ संभाल लिए उस घर से निकलकर भाग गए। ये काफ़ी अजीब साउंड दे रहा है कि वो लोग अचानक से कैसे चले गए या क्या कैसा, पर उन्होंने, वो इतना ज़्यादा सोचो डर गए थे कि उन्होंने इस घर से सीधा निकला और इस घर को छोड़कर चले गए बिना कुछ संभाल लिए। उनकी फैमिली ने, उनको पता था कि लाइक बचना है अगर इस घर से तो निकल लिया जाए, वरना ऐसा किसी तरह कुछ गड़बड़ मिक्सर ना हो जाए कुछ, तो वो इस घर से चले गए। पर केस यहाँ तक ख़त्म नहीं होता। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई कि इस घर पे ये भी हो रहा है। तो अब आते हैं लॉरेंस, जो एनाबेल पे आए थे, वही गोस्ट हंटर। लॉरेंस एंड उसकी वाइफ, जैसे कि तुम लोग को पता होगा, दोनों के दोनों डरते तो है नहीं भाई किसी से, तुमने मूवीज़ पर देखा होगा। एंड जब वो इस वाले घर पर आते हैं उस फैमिली की बात सुनकर या फैमिली की सारी बात या न्यूज़ सुनकर, तब वो देखते हैं कि जो फैमिली बोल रही थी ऐसा डरावनी वाली बातें, तो उससे कई गुना ज़्यादा डरावना है इस घर पर। एंड लाइक इस घर पर कई ज़्यादा गोस्ट हैं, क्योंकि लाइक तुम लोगों को पता होगा कि उनको सब कुछ पता होता है। तो लाइक उनको पता चलता है कि इस घर पर तो बहुत ज़्यादा गोस्ट हैं, ये सच में बहुत ज़्यादा स्कैरी क्रीपी हाउस है। तो उन्होंने ऐसा पिक्चर्स क्लिक करना स्टार्ट कर दी घर के कोने कोने की। बट जब पिक्चर्स वो लोग चेक करते तो उनको दिखता है कि उस पिक्चर्स में रियल में एक छोटी सी बच्ची भी है उस घर पे, बट वो बच्ची नहीं है, लाइक उसका गोस्ट है। तो उन्होंने पता लगाया कि वो आखिर बच्ची कौन है, उस पिक्चर्स की बच्ची, एंड लाइक ये कौन है। तो उनको पता चलता है कि जब 1 साल पहले रोनाल्ड ने अपनी फैमिली को मारा था, 6 मेंबर्स को, तो उसमें एक छोटी सी जो बच्ची थी, तो वो ही अभी तक इस घर पे रह रही है। लेकिन वो नहीं रह रही, उसकी आत्मा रह रही है। तो ये चीज़ अब हो गई क्लियर कि हाँ भाई इसमें सच में तो गोस्ट रहते हैं। तो हाँ, ये चीज़ क्लियर है। बट अब उन लोगों को पता लगाना था कि आखिर इस घर पर इतने गोस्ट या इतना ज़्यादा क्रीपी क्यों हैं। तो क्यों ना इसके बारे में इतिहास पता करा जाए, इसके पास्ट के बारे में इस घर के। तो अब वो लोग पता करते हैं कि इस घर में पहले एक कॉटेज रहा करता था बहुत सालों पहले। लेकिन जब वो कॉटेज रहता था तो एक जॉन नाम का एक आदमी जो ब्लैक मैजिक करता था, तो उसकी डेथ भी इस घर पर, एंड उस जॉन को भी इसी ज़मीन पर ही दफना दिया गया था, उस ब्लैक मैजिक जो करता था बहुत सालों पहले। एंड और अगर इतिहास पता करते हैं तो पता चलता है, उससे भी ज़्यादा सालों पहले अगर पता करते हैं तो पता चलता है कि इस जगह पर पहले एक पागल खाना भी था बहुत पहले। तो जो पागल लोग मर जाते थे तो उसको इसी मिट्टी पर दफना दिया करते थे। तभी आज ये घर इतना ज़्यादा क्रीपी है बाकी घरों से। तभी लाइक उन्होंने बोला कि लॉरेंस ने बोला था कि जितने भी मैंने आज तक केस सॉल्व करे हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा ये डरावना और क्रीपी स्कैरी है। तो ये थी इस घर के एमिटीविले के बारे में। एंड लाइक जो गट्स फैमिली थे तो उनसे लाइक लाइव डिटेक्टर किया गया, तो उनकी हर चीज़ सच थी। एंड ये सच है, मतलब ये ट्रू स्टोरी है। तो इसके ऊपर कई सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, तुम लोग देख सकते हो जाकर। तो ये थी एमिटीविले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, आई लव यू, आई टेक केयर, बी सेफ। वैसे काफ़ी अजीब सी स्टोरी थी, बट ठीक है, मैनेज कर लेना।